देखोगे साथियों, आज से रीजनिंग भी शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो रीजनिंग में हमारा जो पहला चैप्टर है वो है अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला, तो ध्यान से देखेंगे। पहले देखो, वर्णमाला के रीजनिंग के बारे में मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हमें ABCD का ठीक से ज्ञान होना चाहिए, मतलब उनके क्रमांक, यानी वो किस क्रमांक, कौन सा अक्षर कौन से क्रमांक पर आता है, अपोजिट वर्ड। तो कम से कम 50% रीजनिंग तो मैं बताता हूँ आपको वर्बल वाली ख़त्म हो जाती है इन्हीं में, अगर आपको अल्फ़ाबेट याद है अच्छे तरीके से। अगर नहीं याद है तो वो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। याद करने का थोड़ा सा मैं एक छोटा सा तरीका बताता हूँ। देखो, A 1 पे तुम्हें याद रहता ही है, B भी याद रहता है 2 पे, C याद रहता है 3 पे, और D याद रहता है 4 पे, और E 5 पे। यहाँ तक तो सभी याद कर लेते हैं, F तक 6 तक वैसे भी याद रहती है यहाँ तक तो। ठीक है, 6 तक तो तुम याद कर लोगे भाई। A 1 पे, B 2 पे तो कॉमन सी बात है, तो सभी को याद होती है ना। C 3 पे, D 4 पे, E 5 पे और F 6 पे। अब देखो, अब जैसे कि G है, G ऐसे ही तो बनता है। तो G में देखो, G में क्या बन रहा है, G में 7 नहीं बन रहा। G में क्या बन रहा है, 7 ना बन रहा G में। तो जब G में 7 बन रहा तो याद रखो कि G में क्या बन रहा था नंबर, G में 7 बन रहा था, तो 7 पे है G। ऐसी H बनाओगे, H में देखो क्या बन रहा, ये H है, H में क्या बन गया 8। तो जब H की बारी आएगी तो याद करोगे, इमेज करोगे कि H में कौन सा नंबर बन रहा था 8। I है, I में देखो क्या बन गया 9। भाई I है, I में क्या बन गया 9। तो ये याद रखने ऐसे ही याद रह सकते हैं, अगर रट्टा मारोगे तो नहीं रहेंगे। एक इजोटी शब्द होता है, इजोटी, इजोटी। ये 5 पे, ये 10 पे, ये 15 पे, ये 20 पे, ये 25 पे। 5, 10, 15, 20, 25 इजोटी से इसे याद कर लेना, 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25 इजोटी। तो देखोगे, यानी GHI 9 पे, J 10 पे हो गया, J कितने पे 10 पे। अब K में देखोगे तुम 2 डंडा, एक डंडा तो ये और एक डंडा ये, इसे ही सीधा बना दो। तो K में कौन सी आकृति बन रही थी, 11 की आकृति बन रही। ये तुम्हें प्रैक्टिस करनी है एक बार कॉपी पे ज़रूर, बिना देखे। तो मैं कह रहा हूँ बहुत जल्दी याद हो जाएंगे, बहुत जल्दी। 11 K में 11 था, ठीक है भैया। तो K में 11 बन रहा है भैया। JK L में देखोगे, L में क्या बनना है, L में 12। L में क्या बनना है 12, यानी ये 2 की आकृति मानो, ये 1 की आकृति। ये इमेज करने पड़ेंगे हमें, ऐसे याद हो सकते हैं, नहीं फिर नहीं होंगे। L M में देखो 3 बनना है तो 13 पे, 3 पे तो हो नहीं सकता M। N में देखो, N है नहीं, N में ये 4 बन रहा है, ये 4 बन रहा है, ये 1 का काम कर रहा है N। तो ये तो काम कर रहा है 4 वाला, और ये काम कर रहा है 1 का। तो कितना हो जाएगा N 14 पे, N कितना हो जाएगा 14 पे। ठीक है, N O इजोटी से 15 पे, O इजोटी से 15 पे। P में देखो 6 की आकृति बननी है, तो 6 पे तो हो नहीं सकता, 16 पे आएगा। Q में देखो फिर आता, फिर 7 की आकृति बननी है Q में। Q में क्या बनना है 7, तो 7 पे तो हो नहीं सकता, 17 पे। ठीक है, P Q MNOP Q R में देखोगे, ऐसे करो, ऐसे 18 की आकृति बनती है R में किसकी आकृति बनती है 18 की। ऐसे इमेज कर करके ही याद रह सकते, मैं आपको बता दूं। R 18 पे, S कितने पे 19 पे, S किस पे 19 पे। T for 20 20 पे। U देखो 21, U में क्या बना, देखो U है तो 21 बन जाएगा ना, ऐसे उल्टा, ठीक है ना 21। V 22 पे, V 22 पे, 2 डंडा तो 22, V कितने पे 22 पे। W 3 की आकृति बननी है, 3 पे तो हो नहीं सकता, 23 पे बनेगा W 23 पे। और X Y Z तुम्हें याद रहेंगे, ये 24, ये 25 और ये 26। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करोगे, मैं आपको बता दूं ध्यान से। अगर ध्यान से तुमने 5-10 बार भी प्रैक्टिस कर ली तो ये आपके न्यू समझ लो आधी रीजनिंग तो हो ही जाएगी, मतलब क्रमांक याद हो जाएंगे अच्छे से। ठीक है, अब देखोगे अपोजिट, अब अपोजिट और याद करनी, यानी कि A B C D E F G H I J K L
NOPQRSTUVWXYZ। देखो कैसे याद रखो, इसे बोलो, ये तो सभी के याद रहता है, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर बोल दो, या A to Z, बाय, बाय बाय वाला टाटा बाय बाय वाला BY, बी के अपोजिट Y। ये हो गया 6 CX, क्या हो जाएगा 6। D फॉर दूध वाला, D फॉर दूध वाला, ठीक है। ये EVM मशीन बोल दो, EVM मशीन, EVM से याद रखोगे EV का अपोजिट है। ये तुम भाई ये कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो फ्यूचर बोल सकते हो, FU फ्यूचर। ये GT रोड बोल सकते हो, GT रोड यानी G का अपोजिट T है, G का अपोजिट T है। HS हाई स्कूल, HS हाई स्कूल या हाई स्पीड, ठीक है। IR इंडियन रेलवे, IR से इंडियन रेलवे। JQ जैकलिन बोल सकते हो, जैकलिन, ठीक है। KP, K को अपोजिट P, KP एक नाम है, ठीक है, KP का नाम भैया एक। लो यानी लो माने डाउन, और MN है, MN के अपोजिट, MN है, MN के अपोजिट। ये अलेक्जेंडर, बाई, 6 दूध वाला, EVM मशीन, फ्यूचर, GT रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जैकलिन, KP, लो यानी डाउन, MN। ये अपोजिट याद करने बिल्कुल, जैसे कि D है और D का हमें अपोजिट याद करना है तो D फॉर W दूध वाला। G का अपोजिट याद करना है तो GT रोड, ठीक है। देखो ये तो याद हो ही गई, क्लियर है, ये तो याद हो ही गई। और मैं आपको बता दूं, इनके साथ में जब ये आपके अपोजिट याद हो जाएंगे ना, तो एक और क्रम तुम्हारे याद हो जाएगा। कौन सा क्रम याद हो जाएगा? जैसे कि मैं कहने लगूं W अंत से कितने पे है, तो देखो तुम्हें तो नहीं पता, बार बार काउंट करोगे। तो मैंने बताया था W का अपोजिट क्या होता है, दूध वाला। तो D कितने पे, D तो तुम्हें पता है ना 4 पे। जब D 4 पे है तो W भी अंत से 4 पे ही होगा, W भी अंत से 4 पे ही होगा। जैसे कि सपोज दैट मैं बोलूँ तुमसे T अंत से कितने पे है, T अंत से कितने पे है, तो मैंने बताया था T का उल्टा क्या होता है, GT रोड। जब GT रोड होता है तो T का अपोजिट G होता है। G कितने पर था, 7 पर, G में 7 ही तो बन रहा था, तो T भी 7 पर ही होगा अंत से, ठीक है। मैं कहने लगूँ मान लो H लास्ट से कितने पे, अंत से, यानी Z की तरफ से H कितने पे, तुम्हें नहीं पता तो क्या करोगे, H का अपोजिट याद करो। H का अपोजिट क्या बताया था मैंने, हाई स्कूल। S बताया था ना, S कितने पे, S में क्या बन रहा था 19, S में 9 बन रहा था तो 19 पे था, तो H भी अंत से 19 पर ही होगा, H भी अंत से 19 पर ही होगा, ठीक है। आगे बात समझ में यहाँ तक, H का अपोजिट S, क्लियर है। तो ऐसे ही आपको करने। अब ये कुछ सवाल है, ध्यान से देखोगे। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 15वां होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से होगा, 15वां होगा। देखो मैं बता दूं, ये A है, ये Z है, ये बाईं ओर से है, बाईं ओर से, ये दाएं से, ये दाईं ओर से, ठीक है। तो बाएं से 15 पे सीधे तो बताया इजोटी, ओ आ जाएगा, इजोटी ने बताया बिल्कुल। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 10वां बताना है, इधर से 10वां। तो तुमने मैंने बताया जब अंतिम से बताना, तो 10वां पहले सीधा ज्ञात कर लो। सीधे पे 10 क्या था, इजोटी, जे था जी 10 पे, क्या था 10 पे, जे का अपोजिट क्या होता है, जे का अपोजिट होता है क्यों, जे का अपोजिट क्या होता है क्यों। तो जब जे का अपोजिट क्यों होता है तो क्यों भी अंत से 10वें पे क्यों ही होगा, अंत से क्या होगा क्यों। अंग्रेजी वर्णमाला के पी के ठीक बाईं ओर, पी के ठीक बाईं, देखो ये दाईं होगा, ये बाईं होगा पी के, तो पी के ठीक बाईं, पी से एक पहले कौन आएगा, यानी पी 16 पे 15 पे ओ आ जाएगा। नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला के पी के दाईं 5वां, पी तो यहाँ पे, पी के दाईं इधर होगा भैया,
पाँचवा बताना है। पी कितने पे? 16 पे। 16 और 5 कितने हो गए? 21। और 21 पे मैंने क्या बताया? यू ना बताया, यू। बस बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में आर ये रहा भैया, आर कितने पे? 18 पे। आर के बाईं ओर पाँचवा, आर के बाईं ओर पाँचवा बताना, यानी 5 कम कर दो 18 में से। 18 में से 5 कम करें तो कितने बचेंगे? 13। 13 पे क्या आता है? एम। 13 पे क्या आता है? एम। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में, यानी कि जैसे कि ABCD ... ऐसे विपरीत क्रम लिख दिए भैया, विपरीत क्रम हो गए। तो दाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होएगा भैया? देखिए विपरीत क्रम में लिखा, विपरीत क्रम में लिख दिया। दाईं ओर से इधर से बताना, दाईं ओर भैया ये है दाईं ओर से, और ये बाईं ओर से, बाईं ओर से। देखो इनमें कन्फ्यूजन मत होना, मैं बता देता हूँ, ठीक है। जब दाईं ओर से कहेगा तो इधर को चलेंगे, बाईं ओर से कहेगा तो इधर को चलेंगे। अब यहाँ पे कोई इंसान खड़ा, इसके दाएं कहेगा तो इधर को जाएंगे, दाएं कहेगा इसके, अगर इसके बाएं कहेगा तो इधर जाएंगे, ठीक है। तो दाईं ओर से 10वां पूछ रहा, दाईं ओर से 10वां तो सीधा सीधा जे ही हो गया, इजोटी। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में बाईं ओर से 15वां, देखो इधर ए इधर जेड, विपरीत क्रम बोला ना, विपरीत क्रम ही तो लिखेंगे। विपरीत क्रम का मतलब जेड से शुरू करनी है ABCD। बाईं ओर से 15वां बताना है, यानी इधर से बताना 15वां, यानी अंत सुई तो पूछ रहा है का मतलब यूँ जेड से पूछ रहा। तो सीधे सु 15 पे क्या था मुझे ये बता दो। 15 पे ओ तो था, क्या था? ओ, ठीक है, इजोटी ओ 15 पे। ओ का अपोजिट क्या होता है? एल, तो एल आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर 18वें, बाईं ओर से 18वें, ठीक है जी। 18वें अक्षर के बाईं ओर, अब या के बाईं ओर देखो, बाईं ओर से ऐसे चले, बाईं ओर से ऐसे हो गया 18वें। अब या के बाईं ओर, अब बाईं ओर इधर को जाएंगे, अब उधर को नहीं जाएंगे, क्योंकि अब इसके बाईं ओर कह रहा हो, ठीक है ना। अब इसके बाईं ओर कह रहा हो तो 18 में से 10 कम करेंगे, 18 में से 10 कम करें तो कौन सा होएगा? 10वां अक्षर कौन सा होगा? 18 में से 10 कम करें तो 8, 8 पे क्या आएगा? एच, 8 पे क्या आएगा? एच, ये सी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न अनुक्रम में बाएं से 18वें अक्षर, बाएं से 18वें पे क्या होएगा भैया? काउंट कर लो, सीधी सीधी है ना ABCD, ये चाहिए, हाँ सीधी सीधी है। तो 18वें पे कौन होगा? आर। अब के दाईं छठा, इसके दाईं तो छठा आ गई है, के दाईं और छठा, 18 और 6 कितने हो जाएंगे? 22। 18 6 के हो जाएंगे 22। 22 पे क्या आता? 22 पे आता वी, वी तो इसमें ऑप्शन में भी नहीं है। 18वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर, 18 और 6, 18 19 20 21 22, सॉरी 18 6 तो 24 होते हैं, सॉरी 18 6 24, और 24 पे क्या होता है? 24 पे क्या होएगा भैया? यानी कि x, 24 पे क्या होता है? x, और x इसमें ऑप्शन में नहीं है, एक ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है। नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला दाईं ओर से 15वें, यानी अंत सु 15वां बताना भैया। पहले सीधे सु 15 पे ज्ञात कर लो, सीधा 15 पे ओ होगा, ओ के अपोजिट क्या होगा? एल, एल होगा जी अंतिम सु 15 पे, ठीक है। अब एल के बाईं ओर का मतलब है इधर कोई 10 अक्षर और बढ़ने, ओहो, यानी 15 ऐसे, फिर और 15। तो देखो बाईं ओर से 15वां, सॉरी दाईं ओर से 15वां, और फिर यहाँ होगा यू, फिर यहाँ के बाईं ओर कह रहे हैं, यहाँ के बाईं ओर तो यू आएगा 15 10 25, तो 25 का मतलब क्या होगा? अंतिम सु 25, और सीधी क्रम है तो बी हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा? बी। ये इधर ए इधर जेड, इधर से 25वां, बी तो पड़ेगा बी। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें, दाईं ओर से 15वें भैया, यहाँ आएगा 15 दाईं ओर से, हमें पता नहीं है। के दाईं 10वां, अब यहाँ के दाईं 10वां, यानी 15 में से 10 कम कर दो, 15 में से 10 कम करेंगे तो 5वां, तो अंतिम सु 5वें पे कौन सा है? अंतिम सु 5वें पे कौन सा भैया? पहले सीधा 5वां ज्ञात कर लो, सीधा 5वां क्या होता? ई, और ई का अपोजिट क्या होता? वी, तो वी हो जाएगा वी, ठीक है। नेक्स्ट, ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं
आप अब इन सब क्वेश्चन को करोगे खुद, क्योंकि आप पैटर्न समझ चुके हो। मैंने आपके लिए टास्क रख रखा है आगे, ठीक है। इनके ध्यानपूर्वक करो, ध्यानपूर्वक सभी को करोगे, सभी को, ये मैंने आपके लिए छोड़ रखे हैं। कोई सा टफ लगे तो मुझे बताना, मैं बता देता हूँ। और मैं देख लेता हूँ इसमें से कौन सा टफ लग रहा है मुझे, ठीक है। ये भी आसानी से कर लोगे, ये भी आसानी से कर लोगे, ये भी आसानी से हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ये सारे आपको करने हैं, क्योंकि सेम टू सेम मैंने 10 क्वेश्चन मैंने कराए, 10 क्वेश्चन आप खुद करोगे। ये करोगे, देखो अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश का मतलब है जो शुरू की ABCD 13 हैं, वो विपरीत क्रम में लिखनी है। विपरीत क्रम में शुरू की ABCD होगी 13, 13 के 13 अपोजिट क्रम में, यानी कि M से पीछे पहले क्या आएगा, L, K, O, I से पहले क्या आएगा, H, G, और क्या आएगा फिर F, E, D, C, B, A, अपोजिट क्रम लिख लें। अब प्रथम अर्धांश अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, और बाकी सब ऐसे ही हैं, बाकी सब ऐसे ही, यानी कि कौन सी N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। तो दाएं से 15 बताना भैया, 13 तो यही हो गए, 13, 14, 15, कौन सी आ गई, B आ गई, तो B आ जाएगा, है ना। आसान कर लोगे आसानी से। नेक्स्ट देखो, इसी की अल्फ़ाबेटिकल की नेक्स्ट टाइप, इसमें भी मैं 2-4 सवाल बता रहा हूँ, बाकी आप करोगे खुद, मैं बता देता हूँ कैसे, ठीक है। जैसे कि एडवर्टाइज है, वो कह रहा है प्रश्नों में एक शब्द दिया गया है, इन शब्दों के अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक में उसके 2 अक्षरों के बीच, यानी पीछे और आगे दोनों दिशाओं में से प्रत्येक में 2 अक्षरों के बीच उतने ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। सपोज दैट एडवर्टाइज, VERTI यानी SE, ठीक है। देखो मैं बता देता हूँ, नंबरिंग से भी हो जाएगा, विदाउट नंबरिंग भी हो जाएगा। एक बार बिना नंबरिंग के देख लो, एक बार नंबरिंग के देख लो। देखो ABCDEFGH, नहीं बनी बात, नहीं बनी ना बात। अब चलो D से, DEFGHIG, नहीं बनी। VEA, नहीं, V इससे भी नहीं बनेगी। UVWXYZA, EFGHI, ERSTU, IJK, SM, बनी नहीं। STUVWXYEFG, इसमें से तो शायद बनी नहीं रहा कोई सा। ABCDEFG, ए तो ए से तो बनना है ना, D से देखना, DEFGHI। क्या मैंने क्वेश्चन सही लिखा है? 1 मिनट बस। ओहो, सवाल ही मिस्टेक हो गया भैया। वो यहाँ टी भी है बीच में, एडवर्टाइज है ना, टाइज, टी नहीं लिखा, टी, हाँ टी नहीं लिखा, देखो छोटी सी मिस्टेक होगी। एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ इसे, एडवर्टाइज, ये टी रह गया लिखना, एडवर्टाइज, TISE। अब चेक करोगे, ABCDEFGHI नहीं बैठ रहा। डी से चलो, डी के बाद में क्या होता है, DEFGHI। देखो डी और आई का बन गया, DEFGHI बन गया कि नहीं बन गया, है ना। अब और देखो V से नहीं बनेगा, आगे ऐसे ही चेक करने, V से भी चेक करोगे, E से भी चेक करोगे, आगे R से भी, T से भी, I से, S से, फिर E से, फिर उल्टे भी EFGHIJKLM। तो इसमें एक ही युग्म बनेगा, एक ही युग्म, DI। तो इसमें पूछेगा 1 बन रहे हैं या 2 बन रहे हैं या 3 बन रहे हैं, तो इसमें 1 बनेगा। जैसे कि एमोंगस्ट है, नहीं समझ आया फिर देख लो, एमोंगस्ट है, ठीक है ना। मैं बता देता हूँ, जैसे कि एमोंगस्ट, AMONGST। तो ए से चलोगे, ABCDEFG नहीं बन रहा भैया, M से भी नहीं बन रहा, O से भी चेक कर लोगे, यानी कहाँ से बन रहा है, देखो S से बन रहा है, ST, S के बाद T तो आता है, तो एक युग्म तो ये बन गया, ठीक है। अब आगे देखो, MNOP नहीं, शुरुआत से तो बन ही ना रहा, अंत से चेक करो, TUVWXYZ, STUBGHI नहीं,
NO, देखो N के बाद क्या आता है O, N के बाद O आता है तो N और O बन रहा है, एक युग्म ये हो गया तो दो युग्म हो गए इसमें। कितने युग्म हो गए? दो। ठीक है, एप्पल का चेक करोगे, एप्पल का APPLE, देखो ABCDE, हाँ ई अपनी जगह पे आ रही है, ए और ई का बन गया। ठीक है, तो एक युग्म बन रहा है इसमें। कितना युग्म बन रहा? एक युग्म। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आ गई होगी बात। अगर नहीं समझ आई तो फिर देख लो एक बार ध्यानपूर्वक। जैसे कि मैं कोई क्वेश्चन ले रहा हूँ, डिस्टर्ब, ये आपको करने हैं DISTURB, एक समझ लो ध्यानपूर्वक, आपको करने सारे, मैं नीचे तक शो करा देता हूँ एक बार। ठीक है, ये आपको करने सारे के सारे। कितने हैं? ये ऑप्शन इनमें गलत हो, ऑप्शन पे मत जाना, ऑप्शन दो ऑप्शन ये स्कैनिंग में गलत हो गई है। देखो DEFGHIJ नहीं बन रहा एक भी। IJKLMN नहीं बन रहा। ST बन गया भैया एक, STU भी बन गया, एक ST बन गया, एक SU बन गया, STU। ठीक है, STUVW और नहीं बन रहा, TUVW नहीं बन रहा भैया, और नहीं बन रहा। अब देखो T के बाद U ना बनेगा एक, ST बन गया एक, तो एक बन गया ST, एक हो गया SU, एक हो गया TU, T के बाद भी तो U आता है ना, STU। अब आगे देखो, और TU बन गया, और कौन सा बनेगा? अब अंत से देखो BCD EF नहीं बनना, RST, RT का बनेगा, देखो RST, तो S ये बीच में तो उसे छोड़ दे करो, ये देखे करो कि अपनी जगह पे स्थान पे कौन सही आ रहा है, R और T, तो 1 2 3 4, 4 युग्म बन गए। कितने युग्म बन गए? 4 युग्म। ठीक है, नंबरिंग से बता देता हूँ, नंबरिंग से देख लो। जैसे कि मैं बता दूँ चेन्स, चार्जेस को ही ले लो, CHARGES, देखोगे 3 पे, ये 8 पे, ये 1 पे, ये 18 पे, ठीक है, ये 7 पे, ये 5 पे, ये 19 पे। नंबरिंग से कैसे करोगे? जैसे 3 4 5 6 7, देखो 3 और 7 का बन गया, और ऐसे चेक करने सारे। और शायद इसमें नहीं बनेगा, कहीं एक और बनेगा शायद, देखो जैसे कि 1 2 3, देखो 1 से आगे 2, 2 से आगे 3, तो 1 और 3 का जोड़ा ना बनना, सही है, अपनी जगह पे सही है। तो कितने पेयर्स बन गए इसमें पेयर्स बन गए 2। कितने पेयर्स बन गए? 2 आंसर। तो ये सारे आप खुद करोगे, मैं दिखा देता हूँ लास्ट तक, पूरे करने, पूरे प्रैक्टिस के लिए। और मैं आपको बता दूँ 30 सेकंड में एक क्वेश्चन रखना है, 30 सेकंड से पहले ही करना है एक क्वेश्चन। जीडी में टाइमिंग की बहुत बड़ी समस्या है आपके लिए, ठीक है ना। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें।